रायबरेली की एक जनसभा में उस वक्त हलचल मच गई जब एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले माला पहनाई और फिर एक धीरे से थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं, उनकी विचारधारा के अहंकार पर पड़ा था। कहानी बस इतनी सी नहीं है। थप्पड़ मारने वाला कोई गुंडा नहीं था, ना ही कोई उपद्रवी था। वो बस एक आहत हिंदू था जिसकी आस्था पर बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की गोली से छलनी किया जा रहा था। वो युवक एक सवाल लेकर आया था, अगर आप किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं तो उन्हें बार बार गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हैं जो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, भाजपा में थे और फिर सपा में आए और अब राजनीतिक एजेंडे में खुद को धर्म सुधारक के रूप में पेश कर रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या सुधार का मतलब गाली देना है? हर लोकतंत्र में आलोचना की छूट है। कोई भी विचारधारा, कोई भी धर्म किसी भी विमर्श से परे नहीं। पर क्या आलोचना और अपमान में फर्क नहीं करना चाहिए? अगर कोई किताब जैसे रामचरितमानस आपके मत से मेल नहीं खाती तो आप शोध करें, तर्क दें, सवाल करें। लेकिन अगर आप उसे मनुवादी गुलामी की किताब या जहर कहना शुरू कर देंगे तो आप नेता नहीं, प्रचारक बन जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भाषा कई बार हिंदू देवी देवताओं के लिए, हिंदू धर्म ग्रंथों के लिए इस्तेमाल की है, वो किसी विचारशील आलोचना का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सस्ती लोकप्रियता का नुस्खा है। हर बार जब टीवी पर टीआरपी गिरने लगती है तो एक बयान आ जाता है, रामायण में महिलाएं गुलाम थी, सीता जी को वनवास क्यों, शंकर भगवान नंगे क्यों घूमते हैं, और फिर उसी मीडिया में बैठकर बड़ी गंभीरता से बोल देना, हमने तो सिर्फ सच बोला। लेकिन सच किसका और किस भाषा में? रायबरेली में युवक की हरकत आप निंदनीय कह सकते हैं और कहनी भी चाहिए, क्योंकि हिंसा लोकतंत्र में नहीं है, हिंसा लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकती है। पर क्या कोई पूछेगा कि विचारधारा की हिंसा का जवाब कौन देगा? थप्पड़ मारने वाले हाथों से ज़्यादा खतरनाक वो जुबान है जो करोड़ों लोगों की आस्था को बार बार नीचा दिखाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं होगा। अब समय आ गया है कि राजनीति करने वालों से सवाल पूछा जाए, क्या धर्म अब आपके बयानवीर का हिस्सा बन गया है? क्या आप सच में समाज सुधारक बनना चाहते हैं या बस टीवी डिबेट में कुछ सेकंड की हेडलाइन? इस पूरी घटना में हमें आईना दिखाया है। जब आस्था का अपमान होता है तो गुस्सा सड़कों पर आ जाता है, और जब नेता मर्यादा भूलते हैं तो उन्हें जनता उन्हीं की भाषा में याद दिलाती है, कभी ओट से, कभी विरोध से और कभी थप्पड़ से। जय हिंद, जय भारत।